बैरगनिया बिहार का एक छोटा सा शहर जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। दिन में यह शहर बाजारों की चहल पहल और लोगों की भागदौड़ से भरा रहता है, लेकिन रात होते ही यहाँ की गलियों में एक अजीब सन्नाटा पसर जाता है। खासकर रेलवे स्टेशन के पास की पुरानी हवेली, जिसे लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं, उस पर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। ठाकुरबाड़ी की रहस्यमय रातें। कहते हैं कि करीब 50 साल पहले इस हवेली में ठाकुर प्रसाद नाम के एक जमींदार रहा करते थे। उनके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन वे बहुत क्रूर थे। गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने कई मजदूरों को उनके हक से वंचित कर दिया था और विरोध करने वालों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। एक दिन ठाकुर प्रसाद के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग याद करके सिहर उठते हैं। एक गरीब किसान की बेटी, जिसे ठाकुर प्रसाद ने जबरन अपने हवेली में कैद कर लिया था, उसने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने श्राप दिया, यह हवेली कभी चैन से नहीं रहेगी। जिसने भी इस हवेली में कदम रखा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ ही महीनों में ठाकुर प्रसाद की हालत बिगड़ने लगी। वह कहते थे कि रात में उन्हें हवेली में किसी लड़की की चीखें सुनाई देती थीं। कभी कभी एक सफेद साड़ी पहने लड़की उनके कमरे में खड़ी मिलती, जिसकी आंखों से खून टपकता था। कुछ ही दिनों में ठाकुर प्रसाद पागल हो गए और उनकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई। आज भी सुनाई देती हैं चीखें। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई रात के समय हवेली के पास से गुजरता है तो उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने खिड़कियों से एक परछाई को झांकते हुए देखा है। 2018 में कुछ लड़के हिम्मत जुटाकर रात में हवेली के अंदर गए, लेकिन सुबह उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर आया। उसने कहा, हमने गलती कर दी। वह सच में वहां थी। इसके बाद कोई भी हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता। रेलवे स्टेशन के आसपास के लोग भी रात को उस ओर जाने से कतराते हैं। अब भी अगर कोई बैरगनिया जाता है और रात में ठाकुरबाड़ी की हवेली के पास से गुजरता है तो उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास से गुजरी हो। रहस्य और गहराता गया। बैरगनिया के लोग अब तक ठाकुरबाड़ी हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन 2022 में कुछ जिज्ञासु युवा इस रहस्य को सुलझाने के लिए आगे आए। इनमें से एक लड़का अमन, जो पटना यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च कर रहा था, इस जगह की सच्चाई जानने के लिए अपनी टीम के साथ हवेली में जाने का फैसला करता है। अमन और उसके 4 दोस्त रवि, सौरभ, सीमा और अनिल रात के 11 बजे हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। उनके पास कैमरे, टॉर्च और कुछ हनुमान चालीसा के पन्ने थे, क्योंकि स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यह जगह बेहद खतरनाक है। पहला संकेत, दरवाजे का खुद ब खुद खुलना। जैसे ही उन्होंने हवेली का बड़ा जंग लगा दरवाजा खोला, वह खुद ब खुद तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सभी चौंक गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। अंदर घुसते ही उन्हें हर तरफ धूल और जाले दिखे। हवेली की दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से एक में ठाकुर प्रसाद की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर के शीशे पर खून जैसे लाल धब्बे थे, जो किसी के हाथों के निशान जैसे लग रहे थे। दूसरा संकेत, लड़की की परछाई। अचानक सीमा ने एक कमरे की ओर इशारा किया, तुम लोगों ने देखा? वहां कोई खड़ा था। सभी ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रवि, जो सबसे हिम्मती था, कमरे के अंदर गया। अंदर पहुंचते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई और उसने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे कोई पकड़ रहा है, बचाओ। जब बाकी दोस्त दौड़कर अंदर गए तो देखा कि रवि जमीन पर गिरा हुआ था और उसके गले पर अजीब से निशान थे,
जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। तीसरा संकेत, आवाजें और दरवाजों का खुद ब खुद खुलना। अब सब डर चुके थे, लेकिन अमन ने कहा, हमें और अंदर जाना होगा। ये सब महज हमारा भ्रम भी हो सकता है। लेकिन तभी हवेली के भीतर से किसी लड़की की धीमी, सिसकियों भरी आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो। यह सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक दरवाजा जोर से खुला और वहां एक सफेद साड़ी में लहराती आकृति दिखाई दी। उसके लंबे बाल थे, आंखों में अजीब चमक थी और होठों से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। सीमा ने घबराकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी आकृति हवा में विलीन हो गई और हवेली की दीवारों से कानफोड़ू चीखें गूंजने लगीं। भागने की कोशिश और डरावना अंत। सभी बदहवास होकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया। हवेली की खिड़कियां तेजी से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें वहां से निकलने नहीं देना चाहती थी। अमन ने हिम्मत कर हनुमान चालीसा के कुछ और श्लोक पढ़े और जोर से चिल्लाया, जो भी है हमें जाने दो। अचानक दरवाजा फिर से खुल गया और सभी बाहर भाग निकले। बाहर आते ही हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और अंदर से सिर्फ एक धीमी हंसी सुनाई दी। तुम बच नहीं सकते, अब भी रहस्य बरकरार है। उस रात के बाद रवि बीमार पड़ गया और महीनों तक बुरे सपने देखता रहा। सीमा ने बैरगनिया छोड़ दिया और पटना चली गई। अमन ने अपना रिसर्च बीच में ही रोक दिया। आज भी जो भी रात के समय उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे वहां से किसी के रोने, दरवाजों के खुद ब खुद खुलने और खिड़कियों से किसी की झलक मिलने का अनुभव होता है। हवेली के श्राप का अंत या एक नई शुरुआत। अमन और उसके दोस्तों की डरावनी रात के बाद बैरगनिया में ठाकुरबाड़ी हवेली की चर्चा और तेज हो गई। कई लोगों ने दावा किया कि अब वहां की अशुभ घटनाएं बढ़ गई हैं। कभी किसी राहगीर की परछाई गायब हो जाती, तो कभी कोई गाड़ी वहां से गुजरते ही बंद हो जाती। लेकिन सबसे डरावनी घटना 2023 की दिवाली की रात को घटी। दिवाली की रात और आखिरी चीख। दिवाली की रात कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और शर्त लगाई कि वे ठाकुरबाड़ी हवेली में रात बिताएंगे। उनमें से एक, रोहित, फेसबुक लाइव पर लोगों को दिखाना चाहता था कि यह सब सिर्फ अफवाह है। रात के 12 बजे वे हवेली में दाखिल हुए। उनकी हंसी ठिठोली फेसबुक पर लाइव चल रही थी। लेकिन कुछ मिनट बाद वीडियो में अचानक से अंधेरा छा गया। सिर्फ रोहित की कांपती हुई आवाज आई, कोई मेरे पास है। इसके बाद फोन गिरने की आवाज आई और स्क्रीन पर एक सफेद धुंधली आकृति दिखाई दी। फिर कुछ नहीं। सुबह का खौफनाक नजारा। सुबह जब पुलिस और स्थानीय लोग हवेली पहुंचे, तो रोहित हवेली के फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर वही अजीब निशान थे जो पहले रवि के गले पर मिले थे। बाकी दोस्त भाग चुके थे और कह रहे थे कि उन्होंने हवेली में एक लड़की को जिंदा देखा था। रोहित होश में आने के बाद पागलों की तरह एक ही बात दोहराता रहा, वह वापस आ गई है। उसने कहा कि अब कोई नहीं बचेगा। भूत भगाने का अंतिम प्रयास। अब गांव के पुजारी और कुछ तांत्रिकों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ठाकुरबाड़ी हवेली सिर्फ एक आत्मा का बसेरा नहीं है, बल्कि यहाँ कई आत्माएं कैद हैं। फिर उन्होंने पूजा और हवन शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार बढ़ता गया, हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। हमें छोड़ दो, यह हमारी जगह है। फिर अचानक हवेली की सबसे ऊंची खिड़की अपने आप खुल गई और वहां एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे,
लेकिन होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। और फिर वह हवा में घुलकर गायब हो गई। क्या सच में सब खत्म हुआ? उस रात के बाद से हवेली में कोई नई घटना नहीं घटी। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ठाकुर बाड़ी का श्राप सिर्फ सो गया है, मिटा नहीं। अब भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो कभी कभी एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम वापस आओगे और तब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। श्राप खत्म हुआ या सिर्फ एक और छलावा? हवेली में हुई अंतिम पूजा के बाद बैरगनिया के लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ महीनों तक कोई अजीब घटना नहीं घटी, जिससे यह मान लिया गया कि ठाकुर बाड़ी का श्राप अब समाप्त हो चुका है। लेकिन कुछ रहस्य इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। रात में लौटने वाली परछाई। 2024 की गर्मियों की बात है। रेलवे स्टेशन के पास रहने वाला दीपक, जो देर रात तक काम करके घर लौटता था, अचानक गायब हो गया। सुबह जब लोगों ने रेलवे ट्रैक के पास खोजबीन की तो उसकी चप्पलें और मोबाइल हवेली के बाहर पड़ी मिली। पुलिस को उसके मोबाइल का आखिरी रिकॉर्डिंग मिला, जिसमें सिर्फ उसकी घबराई हुई आवाज थी। मैं हवेली के पास हूं। मुझे कोई बुला रहा है। नहीं, नहीं। इसके बाद सिर्फ एक लड़की की हंसी सुनाई दी और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। फिर शुरू हुआ खौफ का दौर। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि हवेली की आत्माएं वापस आ गई हैं। कुछ लोगों का कहना था कि दिवाली की रात हुई पूजा सिर्फ एक धोखा थी। असली श्राप अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। रात को हवेली के आसपास से गुजरने वाले लोगों ने फिर से अजीब घटनाओं की शिकायत करनी शुरू कर दी। किसी को सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी दिखती जो धीरे धीरे गायब हो जाती। कोई कहता कि उसने दरवाजे से झांकती आंखें देखीं। कभी कभी खिड़कियों से चीखने की आवाजें आतीं। पुजारी की आखिरी चेतावनी। एक बार फिर बैरगनिया के लोगों ने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने हवेली का मुआयना करने के बाद कहा, यह जगह सिर्फ एक आत्मा का बसेरा नहीं है। ठाकुर प्रसाद की क्रूरता के कारण यहाँ कई आत्माएं कैद हैं और अब वे कभी मुक्त नहीं होंगी। तांत्रिक ने आगे कहा, अब इस हवेली को छोड़ देना ही ठीक होगा। यह श्राप कभी नहीं मिटेगा। अब भी सुनाई देती है हंसी। आज भी अगर कोई बैरगनिया की उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से नाम लेकर बुला रहा हो। और अगर कोई रुककर पलटकर देखे तो हवेली की खिड़की से दो चमकती आंखें उसे घूरती मिलती हैं। अंत्या एक नए आतंक की शुरुआत। बैरगनिया के लोग अब तक समझ चुके थे कि ठाकुर बाड़ी हवेली को छोड़ देना ही सही रहेगा। लेकिन इंसानी फितरत है कि जो चीज डराती है उसी के बारे में जानने की जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है। 2025 की जनवरी में डार्क एक्सप्लोरर्स नाम का एक यूट्यूब ग्रुप, जो भारत की सबसे डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था, इस हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए बैरगनिया पहुंचा। इस टीम में 4 लोग थे, आदित्य, कबीर, नील और साक्षी। उन्होंने अपने चैनल पर लाइव वीडियो करने का प्लान बनाया और रात 12 बजे ठाकुर बाड़ी हवेली में दाखिल हुए। कैमरे में कैद हुआ साया। पहले कुछ मिनटों तक सब कुछ सामान्य था। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, पुराने फर्नीचर और एक रहस्यमयी सन्नाटा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ठाकुर प्रसाद के कमरे में कदम रखा, कैमरे ने एक सफेद परछाई को दरवाजे के पीछे सरकते हुए रिकॉर्ड कर लिया। क्या वो सच में कोई था? साक्षी ने कांपती आवाज में कहा। कबीर ने तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की और जो दिखा उसने सबका खून जमा दिया। एक लड़की सफेद साड़ी में कोने में खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था।
दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ और चीखें गूंजने लगीं। अब तक सब डर चुके थे, लेकिन आदित्य ने कहा, हमें रुककर पता लगाना होगा कि यह सब सच में भूतिया ताकते हैं या सिर्फ भ्रम। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, हवेली का मुख्य दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और अचानक हवा में किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। फिर एक अजीब डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? भाग जाओ। या फिर? नील ने हिम्मत जुटाकर पूछा, या फिर क्या? तभी एक जोरदार चीख गूंजी और सबके कैमरे बंद हो गए। सुबह का खौफनाक सच। जब गांव वालों को पता चला कि कुछ लोग हवेली में घुसे हैं, तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। सुबह पुलिस ने अंदर जाकर जो देखा, उससे पूरे बैरगनिया में दहशत फैल गई। कबीर और नील हवेली के बीचों बीच बेहोश पड़े थे। साक्षी हवेली के दरवाजे के पास अजीब घबराहट में बैठी थी और लगातार फुसफुसा रही थी, वो आ रही है, वो आ रही है। लेकिन आदित्य गायब था। पुलिस ने पूरे इलाके में खोजबीन की, लेकिन आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। हवेली की आखिरी चेतावनी। 2 दिन बाद साक्षी को होश आया, लेकिन वह किसी से भी बात नहीं कर रही थी। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उसने बस इतना कहा, हमने उसे जगा दिया है, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके बाद डार्क एक्सप्लोरर्स चैनल हमेशा के लिए बंद हो गया। आज भी सुनाई देती है आदित्य की आवाज। कई लोगों ने दावा किया है कि अगर आप रात के 3 बजे हवेली के पास खड़े होकर ध्यान से सुने, तो कोई धीरे धीरे आपका नाम पुकारता है। और अगर आप पलटकर देखते हैं, तो दरवाजे के पीछे कोई खड़ा होता है, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। 2025 की जुलाई में आदित्य का मोबाइल, जो उस रात के बाद से स्विच ऑफ था, अचानक ऑन हो गया। पुलिस ने लोकेशन ट्रैक की। ठाकुरबाड़ी हवेली। अब तक कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन जब यह खबर मीडिया तक पहुंची, तो एक नई टीम बनी। इस बार आदित्य के बचपन के दोस्त रोहन, प्रिया और विकास ने उसकी सच्चाई जानने का फैसला किया। आधी रात को हवेली में वापसी। रात 12 बजे तीनों दोस्त कैमरों और टॉर्च के साथ हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा वैसा ही टूटा फूटा था, लेकिन इस बार वहां कुछ बदला हुआ सा लगा। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा, आदित्य वहां था। वह हवेली के बीचों बीच बैठा था, सिर झुका हुआ, कपड़े मैले और फटे हुए। आदित्य, रोहन चिल्लाया, लेकिन आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने सिर उठाया और सबका खून जम गया। जब उन्होंने पास जाकर आदित्य का चेहरा देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी और गले पर अजीब से काले निशान थे। उसने धीमी, अजीब सी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? भाग जाओ, अब कोई नहीं बच सकता। हवा में गूंजती हंसी और दरवाजे का बंद होना। रोहन, प्रिया और विकास ने तुरंत आदित्य को पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे तेज आवाज के साथ बंद हो गए। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। खिड़कियों पर सफेद साड़ी पहने कई परछाइयां दिखने लगीं। फिर अचानक आदित्य ने अपनी गर्दन झुका ली और जब दोबारा सिर उठाया, तो उसने एक भयानक अनजानी भाषा में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, ये आदित्य नहीं है। हवेली की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई। आदित्य की आत्मा पहले ही मर चुकी थी। अब जो उनके सामने था, वह कुछ और था। वह हंसा और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा।
तभी हवेली की दीवारों से एक भयानक चीख निकली। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। आखिरी बचाव और भागने की कोशिश। रोहन ने जल्दी से अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। हवेली के अंदर हिलोरें उठने लगीं। खिड़कियां खुद ब खुद टूटने लगीं। अचानक दरवाजा खुल गया। तीनों ने तुरंत दौड़ लगाई और आदित्य को घसीटते हुए बाहर ले आए। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, अंदर से एक और चीख गूंजी और दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। क्या सच में सब खत्म हुआ? आदित्य अब भी बेहोश था, लेकिन जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो उसने धीरे से फुसफुसाया, वो अब भी अंदर हैं। और अब वे और ताकतवर हो चुकी हैं। आज भी कोई भी बैरगनिया की ठाकुरबाड़ी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। और अगर कोई रात में वहां से गुजरता है तो हवेली की खिड़की से झांकती दो सफेद आंखें उसे घूरती हुई मिलती हैं, मुस्कुराती हुई। तो क्या आप अब भी ठाकुरबाड़ी हवेली की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे?